कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे 11वीं कक्षा का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अध्याय को प्रारंभ। आज से हम करेंगे सेकंड बुक 11th क्लास की। हमारा आज का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या बेटा? राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। बेटा राजनीति क्या है? बेटा राजनीति क्या है? एक कला है। क्या है बेटा? राजनीतिक एक कला है बेटा, क्योंकि जिस प्रकार एक कला के क्षेत्र में अपनी कला दिखानी पड़ती है, उसी प्रकार राजनीति के अंदर सत्ता पाने के लिए आपको कला आनी चाहिए। किस प्रकार आप सत्ता हासिल करते हो, उसी कला को हम क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों के अलग अलग मत है। सामान्य रूप से राजनीति के अर्थ को निम्न बिंदुओं से समझाया जा सकता है। जो राजनीति है बेटा, हर किसी के तौर तरीके क्या होते हैं? अलग प्रकार के होते हैं। किसी के लिए राजनीति सब कुछ है, किसी के लिए अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। शासन करने की कला। बेटा किसी ने क्या कहा? राजनीति क्या है? शासन करने की कला है। राजनीति का अर्थ राज्य के शासन को चलाने की कला से है, जिसमें निर्णय लेना और लागू करना शामिल है। राजनीति क्या है बेटा? शासन करने की कला है, निर्णय लेना और उसको लागू करना। सरकारी क्रियाएं। राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। जो है राजनीति है वो क्या बेटा? सरकार की गतिविधियों को ठीक प्रकार से संचालन हो, उसकी क्या करती है? हमारे को समझ देती है। विवादों का हल। राजनीति के द्वारा जो प्रशासन है उसके मतभेदों को क्या है बेटा? दूर किया जाता है। जन कल्याण। बेटा जो राजनीति है उसका मुख्य उद्देश्य समाज में जनता के कल्याण के लिए जरूरी है। बेटा राजनीति करते क्यों है? बेटा राजनीति इसलिए करते हैं ताकि क्या है? जनता का कल्याण हो। जनता का कल्याण होगा तभी जनता क्या देगी? इनको मत देगी। तो जन कल्याण तो इनका कल्याण। राजनीतिक सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं? जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हम क्यों पढ़ते हैं? राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मूल विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन है। इसके माध्यम से हम समाज, राज्य और सरकार से जुड़े हुए मूल्यों को समझते हैं। जो भी बेटा समाज से जुड़े हुए तथ्य हैं, सरकार से जुड़े हुए तथ्य हैं, उनके बारे में हमारे को अध्ययन करने की समझ बेटा कहाँ मिलती है? राजनीतिक सिद्धांत में मिलती है। सामाजिक जीवन। समाज और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन होता है। बेटा राजनीति के द्वारा समाज के एक एक पहलुओं का क्या कर पाते हैं? हम अध्ययन कर पाते हैं कि समाज के अंदर कितने हमारे अल्पसंख्यक हैं, कितने विशिष्ट वर्ग हैं और किन के लिए नीतियां बनानी है और किस प्रकार क्रियान्वयन करना है। ये सारी समझ हमारे को कहाँ मिलती है? बेटा राजनीति में मिलती है। राज्य व सरकार। राज्य सरकार और उनके कार्यों की जानकारी। बेटा सरकार के कार्यों की जानकारी मिलती है। संविधान। संविधान के सिद्धांत और महत्व का अध्ययन। बेटा राजनीति के द्वारा ही क्या है? हमारे को संविधान की गहन समझ हमारे को प्राप्त होती है। स्वतंत्रता और समानता। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की समझ के साथ साथ सभी के लिए समानता का सिद्धांत आवश्यक होता है। बेटा राजनीति है और राजनीति के द्वारा ही क्या है? हमारे को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होती है। न्याय और लोकतंत्र। न्याय की अवधारणा और उसके रूप तथा लोकतंत्र के मूल्य और कार्य प्रणाली की जरूरी है। बेटा न्याय और लोकतंत्र के लिए मजबूत आधार क्या है? बेटा राजनीति है। अगर बेटा राजनीति स्पर्धा नहीं होगी तो बेटा क्या है? वहां पर एक पार्टी या तानाशाही जैसी शासन प्रणाली आ सकती है। लोकतंत्र के लिए राजनीति का होना अति आवश्यक है। राजनीतिक मूल्य। निश्चित मूल्यों और सिद्धांतों के अध्ययन के बारे में हम पढ़ते हैं। बेटा जो राजनीति के मूलभूत सिद्धांत है हमारे को क्या है? उसके बारे में क्या है? जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में किस प्रकार से उतारा जाता है? व्याख्या कीजिए। बेटा जो राजनीति है सिर्फ किताबों तक सीमित है या व्यवहारिक रूप से इसका संचालन होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में पता करते हैं। भूमिका। राजनीतिक सिद्धांत समाज को दिशा देने वाले मूल विचार है। बेटा राजनीतिक सिद्धांत क्या है? बेटा दिशा देते हैं कि भैया आप इस प्रकार राजनीति करोगे तो आपको सत्ता मिलेगी और साथ साथ के साथ क्या है? बेटा जनता का कल्याण भी होगा। इन्हें समझने के साथ साथ व्यवहार में उतारना भी आवश्यक है। व्यवहारिक स्वरूप।
राजनीतिक सिद्धांत केवल विचार नहीं बल्कि व्यवहार में लागू किए जाने वाले नियम है। बेटा राजनीति हर एक पहलू पे क्या हमारे को एक सीख देती है और उस सीख को क्या अपने व्यवहार के अंदर भी उतारना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर आपको राजनीति की समझ नहीं है तो आपको क्या है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समय के साथ परिवर्तन, बेटा राजनीति हमारे को सिखाती है कि परिवर्तन ही समय का नियम है। समय जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे परिवर्तन आना अति आवश्यक है। उस परिवर्तन को आप स्वीकार करो या ना करो, पर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समय की मांग ही क्या है बेटा? परिवर्तन। स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे सिद्धांत समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। बेटा जो ये अधिकार है समय के अनुसार क्या इनके अंदर परिवर्तन आता रहता है। भेदभाव का तर्कसंगत समाधान, बेटा राजनीति के द्वारा हमारे पता चलता है कि भेदभाव तर्क संगत होना चाहिए। अगर मान लो बेटा कोई दिव्यांग पर्सन है, विकलांग पर्सन है बेटा, तो उसके लिए क्या है बेटा? स्पेशल सीट बनाई जाती है बस के अंदर, मेट्रो के अंदर। तो बेटा भेदभाव तहां उचित है जहां क्या है बेटा उचित तरीके से भेदभाव किया जाए, वो भी एक समानता की कैटेगरी में आ जाता है। तो भेदभाव के लिए क्या है बेटा? उचित व्यवहार होना अति आवश्यक है। समानता की व्यवहारिक समझ, समानता का अर्थ सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार उचित न्यायपूर्ण व्यवस्था है। बेटा समानता का मतलब क्या है बेटा? सभी के साथ एक समान व्यवहार करें। चोर हो गए, लुटेरे हो गए और आम नागरिक हो गए, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, इन सबके साथ एक नजर के साथ देखें नहीं, बल्कि उनके व्यवहार के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो बेटा समानता का अधिकार है कि सामने वाले के अकॉर्डिंग क्या आप उसको क्या करो? समानता करो। तो इसे कहते हैं समानता उचित व्यवहार के साथ होनी चाहिए। सचेत नागरिक, सिद्धांतों के पालन से नागरिक जागरूक और जिम्मेदार बनते हैं। अगर बेटा जिसको राजनीति की समझ होगी तो बेटा क्या है? एक सचेत नागरिक बनेगा, उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता होगा, जिससे क्या है बेटा देश का और ज्यादा उत्थान होगा। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व बताइए। बेटा राजनीतिक सिद्धांत के महत्व क्यों है? बेटा इन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके पेपर में 6 नंबर में आ सकता है, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक क्लास को समझे। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मुख्य विचारों और मूल्यों का अध्ययन है। इसके माध्यम से हम समाज और राज्य से जुड़े मुद्दों को समझते हैं। न्याय और समानता की समझ का विकास, राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय और समानता जैसे महत्वपूर्ण विचारों को समझने में मदद करते हैं। बेटा समाज के अंदर न्याय की स्थापना होनी चाहिए, समानता की स्थापना होनी चाहिए। ये सारे जो मूल्य है हमारे को बेटा कहां से समझने को मिलते हैं? राजनीति से मिलते हैं। सही और तार्किक सोच विकसित, बेटा हमारे पास क्या तर्क करने की शक्ति आ जाती है जब हमारे पास राजनीति समझ होती है। तो क्या सही है, क्या गलत है, क्यों गलत है, क्यों सही है, तो हमारे को क्या बेटा तर्क करने की शक्ति आ जाती है और हम क्या बेटा उचित निर्णय पे पहुंच पाते हैं। अच्छे राजनीतिक निर्णय लेने में सहायता, राजनीतिक सिद्धांत हमें अलग अलग विचारधाराओं की जानकारी देता है। इससे सही और समझदारी भरे राजनीतिक निर्णय लेने की मदद मिलती है। मतलब किसी भी एक तबके का क्या है हम दरकिनार नहीं कर सकते, सभी को समावेशित करने का एक विचार रखता है कौन? राजनीति। इसीलिए बेटा राजनीति क्या अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हमें राजनीतिक विषय का क्या अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जानकारी, और हमारे को क्या है बेटा वर्ल्ड पॉलिटिक्स की भी जानकारी मिलती है इसके द्वारा, राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा। और इस चैप्टर से जो एक नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न है एक बार रिव्यू कर लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है? राज्य और सरकार। राजनीतिक सिद्धांत में बेटा सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दिया है? राज्य और सरकार। आपको पेपर वाले बोल सकते हैं व्यक्ति पे, नहीं, उसने बेटा किस पे ध्यान दिया? राज्य और सरकार। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? बेटा रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी। थ्योरी शब्द का उद्भव किस शब्द से हुआ है? यूनानी भाषा से हुआ है और इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई थी। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? गांधी जी ने बेटा कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिंद स्वराज। और जिसपे बेटा स्वराज पे क्या है ध्यान दिया गया है? स्वराज का बताया अपना स्वयं का शासन। किन्हीं 4 राजनीतिक विद्वानों के नाम लिखिए। अरस्तु, प्लेटो, रूसो, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इत्यादि क्या है बेटा महान राजनीतिक रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख विषय कौन से है? राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख विषय स्वतंत्रता,
समानता, न्याय, अधिकार और लोकतंत्र और सत्ता और राज्य इसके क्या बेटा महत्वपूर्ण विषय है। और इसी के साथ बेटा यहाँ पर आपकी क्लास होती है समाप्त। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कोचिंग